हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लॉ बिजनेस गुरु। आज की वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर का सेकंड वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, और अब अपन डिस्कस कर रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसके टोटल 8 पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट को अपन बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है लो प्रोडक्टिविटी। इंडिया के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बहुत कम है, जबकि मतलब इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक तो होता है प्रोडक्शन और एक होता है प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज रहता है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में। प्रोडक्शन का मतलब एक्चुअल में कितनी खेतीबाड़ी हुई है, और प्रोडक्टिविटी का मतलब इस पे कितनी खेती हो सकती थी, तो इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो सर हमारे यहाँ के इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर था ना उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं वीट का, तो वीट का इंडिया के अंदर 3.1 टन पर हेक्टर ही हुआ करता था। प्रोडक्टिविटी कितनी थी? 3.1 टन पर हेक्टर थी, जबकि चाइना में 6.5% थी, लगभग इंडिया की जस्ट डबल प्रोडक्टिविटी थी। यूके के अंदर तो इससे भी डबल थी साहब। यूके के अंदर कितनी थी? 9 टन पर हेक्टर सर प्रोडक्टिविटी हुआ करती थी, और वर्ल्ड का एवरेज था 3.3। तो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्टिविटी थी, मतलब इस पे कितनी फसल उग सकती है, वो उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्शन का मतलब एक्चुअल में कितनी खेतीबाड़ी हुई है। तो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। वर्ल्ड का एवरेज 3.3 था, जबकि इंडिया की कितनी थी साहब? 3.1 ही थी। सेकंड, अगर मैं बात करूं डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, जो हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर है वो पूरा वर्षा के ऊपर डिपेंडेंट है सर, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड है? रेनफॉल। सर अगर वर्षा होगी नहीं, बारिश होगी नहीं, तो किसान खेतीबाड़ी कैसे करेगा? तो पूरा एग्रीकल्चर बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। कितनी बार क्या होता है, ये तो बारिश होती नहीं है तो भी दिक्कत है, और बारिश ज्यादा हो जाती है तो भी दिक्कत होती है। तो एग्रीकल्चर हमारा पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रेनफॉल के ऊपर। थर्ड आता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्जाम में 3 नंबर के अलग से शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का एक और अगर मैं कंसेप्ट समझूं तो इसको बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए खेत है जिसके ऊपर 10 किसान खेतीबाड़ी करते हैं। कितने किसान खेतीबाड़ी करते हैं? 10। और उससे फिक्स है कि 10 बोरी गेहूं ही निकलना है। एक खेत है जिसमें 10 किसान काम करते हैं और उसमें से पता है अपने को कितना बोरी गेहूं निकलना है? 10 बोरी। लेकिन हमने वहां पे अब 15 किसान लगा दिए। अगर 15 किसान भी अगर मैं लगाता हूं, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो एक्चुअल में प्रोडक्शन है वो कितना होता है? 10 बोरी गेहूं ही होता है। तो जो एक्चुअल में सरप्लस जो 5 किसान जो वहां काम कर रहे हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको बोला जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है हमारे यहाँ पे जो किसान है जो खेतीबाड़ी करते हैं वो खुद के कंजम्पशन के लिए करते हैं, वो मार्केट में बेचने के लिए नहीं करते, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। अगर वो बेचेंगे नहीं तो सर वो दूसरा अर्निंग कैसे करेंगे, अपना पैसा कमाएंगे कैसे, और दूसरा अपनी जीवन जो डेली रूटीन लाइफ है वो कैसे जिएंगे? तो सर वो बेसिकली जो हमारे यहाँ के जो किसान है वो कमर्शियलाइजेशन नहीं करते, जो खेतीबाड़ी करते उसको बेचते नहीं थे। लेकिन अब कंसेप्ट चेंज हो चुका है। अब वो क्या करते हैं, जो भी खेतीबाड़ी करते हैं खुद के कंजम्पशन के लिए भी यूज करते हैं और मार्केट में बेचते भी है। इसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का मतलब होता है कि सर इंडिया के अंदर जो खेतीबाड़ी करने के लिए जो संसाधन थे, इनपुट्स थे, जो खेतीबाड़ी करने के लिए जो मुझे चीजें चाहिए सर वो इनके पास इतना अवेलेबल नहीं था। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स मतलब मॉडर्न इनपुट्स की सख्त कमी थी, वही पुरानी तरह से ही खेतीबाड़ी करते थे। नेक्स्ट आता है स्मॉल होल्डिंग। हमारे यहाँ पे जो जमीन है वो बहुत टुकड़े टुकड़ों में, एक चक जगह नहीं है। एक चक अगर जगह होती है, एक चक अगर पूरा खेत होता है तो वहाँ खेतीबाड़ी करने का भी मजा आता है और वहाँ मशीन भी इजीली चल जाती है। नेक्स्ट आता है लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। सर ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हिंदुस्तान के अंदर देखो जमींदारी सिस्टम चला करता था, जमींदारी आज भी चलता है बहुत सारी स्टेट्स के अंदर। सर जमींदारी सिस्टम में क्या होता है, जमींदार होता है जो खेत का मालिक होता है, वो क्या करता है सर टीनेंट्स को, यानी जो टिलर्स ऑफ सॉइल होते हैं उनको क्या बोलता है कि तुम इस पे खेतीबाड़ी करो, मुझे तुम्हारी खेतीबाड़ी से मुझे अपने इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो साल भर खत्म होते 10 बोरी गेहूं चाहिए। तुम्हारे भली बारिश हो नहीं हो, फसल उगे नहीं उगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो कितना बोरी गेहूं चाहिए? 10 बोरी गेहूं चाहिए। तो बेचारा किसान टिलर्स ऑफ सॉइल उस पर मेहनत करते थे, और कितनी बार खेतीबाड़ी होती है नहीं भी होती है तो दे देते थे जमींदार को, लेकिन नहीं होती थी तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते थे, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते थे। और कितनी बार तो क्या होता था, जो सर जमींदार से वो क्या कर लेते, उन जो किसान थे या टिलर्स ऑफ सॉइल हुआ करते थे उनकी जमीनों पे भी कब्जा कर लेते थे, क्योंकि उनको प्रॉपर जो 10 बोरी गेहूं की बात थी वो नहीं मिली थी। और लास्ट आता है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। सर हमारे यहाँ पे जो किसान खेतीबाड़ी करते हैं ना वो परंपरागत खेतीबाड़ी करते हैं, उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है खेतीबाड़ी करने के लिए। अगर उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो ये सारे हमारे क्या थे साहब फीचर्स थे इंडियन एग्रीकल्चर के। सबसे पहले हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी कम थी, जो कि अगर मैं वीट की बात करूं इंडिया के अंदर 3.1% थी, जबकि वर्ल्ड का एवरेज 3.3 था। तो इंडिया सेकंड चीज आता है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हमारे यहाँ जो खेतीबाड़ी होती थी वो पूरी बारिश के ऊपर डिपेंड थी। थर्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। आदमी की 10 जरूरत है लेकिन हमने 15 लगा रखे, तो जो 5 सरप्लस है उसको अपन क्या बोलते हैं? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है हमारे यहाँ जो किसान खेतीबाड़ी करते हैं वो खुद के कंजम्पशन के लिए करते हैं, मार्केट में बेचने के लिए नहीं करते हैं। जो हमारे यहाँ किसान
किसान खेती बाड़ी करते हैं उनके पास मॉडर्न इनपुट्स की सख्त कमी है, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, तो इससे उनको खेती बाड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। स्मॉल होल्डिंग्स का मतलब हमारे यहाँ जो जमीन है वो बहुत टुकड़ों टुकड़ों में, एक जग जमीन नहीं, जिससे खेती बाड़ी करने में भी प्रॉब्लम आती है और मशीन भी प्रॉपर वहां पे यूज नहीं आती। और हमारे यहाँ पे जो मेन दिक्कत आती है लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स की दिक्कत आती है, जमींदारी सिस्टम्स की वजह से यहाँ प्रॉब्लम्स आती है। किसान कितनी बार खेती बाड़ी नहीं कर पाता है, या बारिश के कारण उसकी सारी फसल तबाह हो जाती है, तो भी सर जो जमींदार होते हैं उनसे पैसा मांगते हैं, या जो भी फसल उगी होती है वो मांगते हैं, भले उनके पास टिलर्स ऑफ सॉइल के पास हो या ना हो। और हमारे यहाँ जो किसान खेती बाड़ी करते हैं, जो उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन है, वो बहुत बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है, तो उनके पास अच्छे संसाधन नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी मशीनें से वगैरह नहीं है, अच्छे हर प्रकार नए प्रकार के बीजेस अवेलेबल, जो बीज होते हैं प्रॉपर HYV सीड्स आजकल चलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो ये सब चीजें उनके पास नहीं है, जिस वजह से भी खेती बाड़ी करने में उनको क्या आती है, सब दिक्कत आती है। तो ये अपना पूरा वीडियो था फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को लेकर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।